नवरात्रि देवी माता को कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक बहुत सुंदर अवसर है। हमारे भारतीय संस्कृति में और स्वामी ने खासकर 5 माताओं के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने का सदैव प्रयत्न किया है कि इन 5 माताओं को हमें हमेशा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी ही चाहिए। तो पहली है हमारी देह माता, जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिसके गर्भ से हमने जन्म लेकर इस संसार में अपना जीवन शुरू किया, उस माता को कृतज्ञता व्यक्त करना। दूसरी है गौ माता, जिसके दुग्ध पान करके हम इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, और गौ माता को इसीलिए माता का सम्मान दिया गया है क्योंकि उनका दुग्ध पीकर करोड़ों करोड़ भारतवासी हृष्ट पुष्ट बनकर अपना जीवन इतनी सुंदरता से जी रहे हैं। तीसरी है भूमाता, यह धरती जो हमें धान्य देकर हमारे शरीर को सशक्त बनाती है, उसे कृतज्ञता अर्पित करना। चौथी है देश माता, माँ भारती, जो हमें रक्षा सुरक्षा प्रदान करती है और अपने उत्तमोत्तम गुण का प्रदर्शन करके उनके कल्याण के कार्य में आगे बढ़ने के अनेकों अनेक अवसर भी प्रदान करती है। और पांचवी है वेद माता, वेद माता जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है और जो हमें पग पग पर हमारे जीवन ध्येय के तरफ आगे बढ़ने का सतत अवसर देती है। तो इन 5 माताओं को कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है नवरात्रि, और यह हमें परिपूर्ण रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में, अगर मैंने एक जगह देखी हो जहाँ यह सभी रूपों में और स्वरूपों में माँ आदिशक्ति की पूजा आराधना साधना होती है, तो वह है प्रशांत निलय। नवरात्रि उत्सव के हरेक रूप हमारी वैदिक संस्कृति और वैदिक विरासत के कर्म भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम जो हमारे वैदिक शास्त्रों ने बताए हैं, उसका परिपूर्ण रूप से पालन और उत्सव शांति निलय में होता है। कैसे होता है? 3 भागों में। तो पहला है वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो स्वामी ने 1962 में 1962 में पहली बार उसकी शुरुआत की थी। और अगर हम एक तरीके से देखें तो यह वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो प्रशांति निलयम में किया जाता है, वह उसकी एक यूनिकनेस जिसे कहते हैं, एक विशेषता यह है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं किया जाता, वरन मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना के लिए किया जाता है। एक ही प्रार्थना होती है ये यज्ञ करने के पीछे कि समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। हमारे वहाँ हमेशा अंत में यही प्रार्थना होती है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। इस वैदिक आज्ञा को, इस वैदिक प्रार्थना को सार्थक करता है यह वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और वेदों में जो उपासना मार्ग के रूप में बताया गया है, ये उसी उपासना मार्ग का पालन करता है और हमें पालन करने का अवसर देता है। और जो देवी इस यज्ञ द्वारा पूजी जाती है वह है माँ दुर्गा। दूसरी अगर बात करूं मैं, तो है श्री सत्यसाई ग्राम सेवा, जो प्रोग्राम स्वामी ने 2000 के साल में शुरू किया था और लगातार 17 साल तक 2000 से 2017 तक चलता रहा। ये कर्म मार्ग का प्रतीक था। 1500 जितने विद्यार्थी श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के चारों कैंपस, प्रशांति निलयम, वृंदावन, अनंतपुर और मुदनहल्ली, ये चारों कैंपस के 1500 जितने विद्यार्थी और हायर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस सेवा यज्ञ में भाग लेकर कम से कम 1.5 लाख लोगों को पुट्टपर्थी के आसपास के 100 गांवों में जाकर अपने हाथों से स्वामी के प्रसाद रूप खाना और वस्त्र प्रदान करते थे, और उन्हें कर्म मार्ग के उत्तम पालन करने का यह अवसर होता था। जो देवी इस मार्ग द्वारा पूजी जाती है वह है महालक्ष्मी, क्योंकि महालक्ष्मी के स्वरूप में खाना, अन्न और वस्त्र इन 1.5 लाख लोगों को स्वामी के प्रसाद स्वरूप
दिए जाते थे। तो यह था लक्ष्मी का कर्म मार्ग द्वारा पूजन आराधना। और तीसरा है हमारा प्रशांति विद्वान महासभा का अवसर, जो 1962 से हर एक साल शाम को यज्ञ जब सुबह चलता था तो शाम को प्रशांति विद्वान महासभा का आयोजन हमेशा से हुआ करता है। और उस महासभा के अवसर पर जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें जो उत्तमोत्तम बातें कही गई हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत लाभदायक हो सकती है, यह और परा दोनों की बातें हमें बताई जाती। कौन बताते हैं? एक तो होते हैं जो वैदिक स्कॉलर्स, जो वैदिक पुस्तकों में वैदिक शास्त्रों में पारंगत होते हैं, वह आते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरे होते हैं विविध विविध प्रकार के कार्यों में उत्तीर्ण और बहुत आगे बढ़े हुए लोग, जो जिसे कहते हैं ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी से आते हैं, और स्वामी उन्हें प्रशांति निलयम में सभी बच्चों, विद्यार्थियों और भक्तों के सामने अपने अनुभव और अपने जीवन में मानव मूल्यों का आचरण और उससे हुआ लाभ के बारे में अपने अनुभव बताने का अवसर देते थे। और तीसरे होते थे स्वामी के विद्यार्थी और जो स्टाफ, जो अध्यापक प्राध्यापक होते थे, वो सभी अपने अनुभव और स्वामी के संस्थाओं में पाई गई सीख और अनुभव की बातें करते थे, जिससे अलग अलग देश विदेश से आए लोगों को और अलग अलग भारत के प्रांतों से आए लोगों को उनके अनुभव द्वारा बहुत सी चीज़ें समझ में आए और अपने जीवन में उत्तम मानव मूल्यों और वैदिक मूल्यों को कैसे उतार कर अपना जीवन उच्च कर सके, उसकी भी एक सीख मिल सके। तो इस महासभा के प्लेटफॉर्म द्वारा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिलता था और देवी सरस्वती के आराधना करने का भी अवसर मिलता था। तो यह एक सुंदर मिश्रण, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम कहा जा सकता है। तो यह तीन देवियों दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का तीन अलग अलग प्रोग्राम द्वारा वेद पुरुष सप्ताह, ज्ञान यज्ञ, सत्यसाई ग्राम सेवा और प्रशांति विद्वान महासभा, और उसके द्वारा कर्म, उपासना और ज्ञान मार्ग का पालन करना, उसमें साधना आराधना करने का अवसर, ये एक सुंदर त्रिवेणी संगम एकमात्र प्रशांति निलयम में ही देखने का अवसर मिलता था और उसमें हम सभी को भाग लेने का भी उत्तम अवसर मिलता था।